टेस्टिंग करी जाए, ये मानते हुए कि हम ग्रह पर केवल 10% पुरुष का परीक्षण करते हैं, हमें कम से कम 250 मिलियन पुरुषों का परीक्षण करना होगा। 2100 सेकंड पर पुरुष के औसत परीक्षण समय का मानकर हमें 800 वर्षों तक निरंतर परीक्षण करना होगा। हम शायद ही इसमें शामिल खर्च की कल्पना कर सकते हैं और रिकॉर्ड बनाना भी बहुत मुश्किल होगा। क्या होगा अगर किसी को वास्तव में पता चल जाए कि उसका पिता कौन है, वह मर जाता है या पिता मर जाता है, क्योंकि इतना लंबा काल लगेगा, 800 वर्ष किसी की आयु नहीं है। तो पिता पता करते करते पता चला, पिता तो पता चले लेकिन पुत्र खत्म हो गया। इसलिए जो आपने बताया माँ की बातों पर विश्वास करना, तो प्रभु जी ने आपको एक सेमिनार दिया था जिसमें उन्होंने बताया था सबसे बड़ा प्रमाण है शब्द प्रमाण, यानी शास्त्र। शास्त्र क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण में बताया गया शास्त्र हमारी माता के समान है और भगवान हमारे पिता के समान है। शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है? किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उस क्षेत्र की किसी भी पुस्तक का उल्लेख करते हैं, इसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्रों का उल्लेख करना चाहिए। पूछा जाए तुम कौन हो? एक डॉक्टर से पूछा गया कि हम कौन हैं, तो डॉक्टर ने बताया मानव शरीर में शामिल अधिकतर पानी, एक 60 पाउंड व्यक्ति के अंदर कैल्शियम 5 पाउंड, फॉस्फेट 1.5 पाउंड, पोटेशियम 9 औंस, सल्फर 6 औंस, सोडियम 6 औंस, मैग्नीशियम 1 औंस, लोहा 1 औंस, कॉपर 1 औंस, आयोडीन 1 औंस। डॉक्टर हैरी मॉन्सन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, उन्होंने ये चार्ट बताया है। हमारे अंदर ये केमिकल है जिससे हम बने हैं। इस केमिकल को टोटल करें तो कितने रुपए का बनेगा? ये तो बताना है कृष्णा, बताइए कितने रुपए का होगा ये टोटल केमिकल? आइडिया? 50, 100, 10, 15, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख? जल्दी जल्दी बोलिए, आइडिया, अंदाजा। यस माता जी। 100, 200, 500, 1000? यस चौधरी प्रभु, किसी को कोई आइडिया? यस बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। जो हम खाने से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है? बड़ा है। डॉक्टर हैरी मॉन्सन के अनुसार कुल मूल्य मानव शरीर का 110 रुपए है। कितना है? 110। ये जो मानव शरीर है, जिसे आपने कहा हम शरीर है, हम शरीर है, हम शरीर है, हमारे शरीर की वैल्यू कितनी है? 110। जितने केमिकल से हम बने हुए हैं, दैट कॉस्ट 110 रुपीज। आदमी कहता है तू मेरी वैल्यू नहीं जान रहा। वो कौन है? कितने रुपए का है? आपको बोलना चाहिए टेंशन मत ले, 110 रुपए का है। उसकी वैल्यू 110 है। उसके अंदर केमिकल ही तो है। डॉक्टर कहता है ये व्यक्ति मर गया, रिपोर्ट एनालिसिस देखो, पोस्टमार्टम, कैल्शियम की कमी थी, ब्लड की कमी थी, आयोडीन की कमी थी, क्रेटिन की कमी थी, पोटेशियम की कमी थी, प्रोटीन की कमी थी, और इसलिए ये व्यक्ति की डेथ हो गई। डॉक्टर से बोलो अगर किसी कमी केमिकल को खरीद के पूरी नहीं की जा सकती है क्या? अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो, पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम डाल दो, क्रेटिन की कमी है तो क्रेटिन डाल दो, किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी रिप्लेस कर दो। लेकिन व्यक्ति मृत हो जाता है और डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता। ऐसी क्या चीज है कि डॉक्टर उस बॉडी को पुनर्जीवन प्रदान नहीं कर सकता है? आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने भी किसी को नया जीवन प्रदान नहीं किया है। अगर एक बार उसके शरीर से एक वो चीज जिसे आपने आत्मा कहा वो निकल गई, उसके बाद उसे पुनर्जीवन नहीं प्रदान किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेमिनार है हमारा आज का, जब हम पढ़ेंगे भगवान का भावनाओं का अनुमान लगाना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ये व्यक्ति क्या कर रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा खुश हो रहा है। तो ये किसके एक्सप्रेशन है? आत्मा के कि शरीर के? ये क्या है? ये कौन सा एक्सप्रेशन है? जल्दी बोलिए। फ्रस्ट्रेशन। किसका है? ये आत्मा का, शरीर का? ये क्या है? सरप्राइज। ये एक्सप्रेशन किसका है? ओके। ये
ये क्या एक्सप्रेशन कौन सा है ये? क्या दिखा रहा है इसमें, कौन सा एक्सप्रेशन है? चिंता, एंजाइटी। अब क्या आपको सच में लगता है कि हम इन रसायनों के बने हुए थैले हैं और हमारे अंदर ये मुस्कुराहट आ रही है? क्या मृत व्यक्ति दिखाता है डिप्रेशन कि हाय हाय डिप्रेशन, डेथ होती है? या फिर एक बार हमारे वहां पे किसी की डेथ हो गई थी, तो उनका कोई फोटोग्राफ नहीं था लगाने के लिए, तो फोटोग्राफर मेरे पास आया, कहता है प्रभु जी इनके घर वाले कह रहे हैं इनका कोई फोटोग्राफ नहीं है। अब डेथ के बाद फोटो कौन सा लगाना चाहिए? ऐसे हो, उस पर माला आती है, और उनका मुस्कुराता हुआ कोई फोटो नहीं था, थोड़े टेढ़े मेढ़े फोटो थे। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, एक मुस्कुराता हुआ फोटो अभी ले लेते हैं। कहा अभी कैसे लेंगे, तो डेथ हो चुकी है। तो बोले काम करो, आप इधर से पकड़ के ऐसे खींचो, मैं ऊपर से शॉट लेता हूँ। तो लेटे हुए को मैंने ऐसे करके खींचा, उन्होंने ऊपर से ऐसे फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद पीछे का सारा उन्होंने रिमूव कर दिया बैकग्राउंड, और मेरे हाथ भी रिमूव कर दिए, और वैसे डेड बॉडी का फोटो था, उनके घर में लगाया गया। लेकिन क्या वो अपने आप से हंस सकते थे? तो ऐसा क्या हो गया, हम जब शरीर हैं तो हम हंस क्यों नहीं सकते? एक बार आत्मा अगर बाहर निकल गई तो निकल के वापस नहीं, तो आपने कहा कि हम शरीर हैं, तो शरीर तो हंस सकता है ना। आत्मा हंस रही थी कि शरीर हंस रहा था? शरीर। तो शरीर तो अभी भी है, तो हंसो। शरीर तू, मेरे अंदर एक आत्मा है, आत्मा निकल जाए आ जाए, उससे मुझे क्या, मैं लेटे लेटे मैं हंस क्यों नहीं सकता? मेरे इमोशंस कहां चले गए? मैं देख क्यों नहीं सकता हूं? क्या मेरी आई बॉल हटा दी जाती मरने के बाद? आई बॉल तो है, देख क्यों नहीं सकती है? नाक तो है, सुन क्यों नहीं सकती है? कान तो है, सुन क्यों नहीं सकते हैं? इसका मतलब सारी एग्जिस्टेंस आत्मा से हो गई। क्योंकि अगर किसी भी चीज की कोई कमी है, उसको या तो केमिकल डाल के जीवित कर लो, फिर ये आई बॉल होने के बाद भी दिखता क्यों नहीं है? डेड बॉडी के आगे ऐसे ऐसे करो, पापा जी पापा जी, कौन देख रहा था? शरीर की आत्मा। तो आपने कहा कि हम तो शरीर हैं। अगर नहीं तो हमारी असली पहचान क्या है? मैं अस्थाई शरीर नहीं हूं। आपने बोला था मैं एक शरीर हूं, मेरे अंदर आत्मा रहती। आंसर क्या है? मैं अस्थाई शरीर नहीं हूं। बोलिए मेरे साथ, मैं अस्थाई, सभी बोलिए जोर से, मैं एक, बोलिए बोलिए, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। बोलो जोर से, मैं एक आत्मा हूं। अब ये एरिया बैन कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ इतनी सारी आत्माएं रहती हैं। मैं एक आत्मा हूं, और वो भी कौन सी? शाश्वत। दो सेंटेंस है, मैं एक आत्मा हूं और मेरे अंदर मैं एक शरीर में रहता हूं। मैं एक शरीर हूं, मेरे अंदर आत्मा रहती है। कौन सा सही है? अभी तक आप लोग क्या बोल रहे थे? मैं एक शरीर हूं, मेरे अंदर आत्मा रहती है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? उस पर हमारा सेमिनार होगा। टू प्रूफ आई एम सोल साइंटिफिकली, लॉजिकली, शास्त्रिकली, आई विल प्रूव all the reputations, all the analytical factors to prove that you are soul, not a body. शास्त्र कहते हैं आप शरीर नहीं हैं बल्कि एक आत्मा है। उदाहरण शरीर का और गाड़ी का। जैसे शरीर में बोलने के लिए मुंह चाहिए, गाड़ी को हॉर्न आवाज करने के लिए चाहिए, शरीर में देखने के लिए आंखें चाहिए, ऐसे गाड़ी में हेडलाइट्स चाहिए, शरीर में रक्त को पंप करने के लिए दिल चाहिए, ऐसे शरीर में रेडिएटर चाहिए, शरीर में हाथ पैर चाहिए, ऐसे गाड़ी में 4 टायर चाहिए। अब आपसे प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। इस गाड़ी में से ऐसी क्या चीज है जिसको निकाल देने के बाद गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है? इंजन। इंजन, वेरी नाइस।
इंजन को निकाल दो तो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है ना, धक्का मार के बढ़ा नहीं सकते, तो फिर गलत। हाँ, ड्राइवर। तो गाड़ी में इंपॉर्टेंट क्या है और शरीर में इंपॉर्टेंट क्या है? तो ड्राइवर से गाड़ी चलती है या गाड़ी से ड्राइवर चलता है? तो आत्मा से शरीर चलता है या शरीर से आत्मा चलती है? समझ पा रहे हैं आप? शरीर में एक ड्राइवर है, कार में एक ड्राइवर है। ड्राइवर उतर गया, गाड़ी बेकार। शरीर से आत्मा उतर गई, शरीर बेकार। हमारी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? जैसे एक फैमिली फंक्शन है, किसी के पास मारुति है, किसी के पास सेंट्रो है, किसी के पास ऑडी है, किसी के पास मर्सिडीज है। तो एक आंटी आई, नमस्ते मर्सिडीज आंटी, नमस्ते सेंट्रो अंकल, ऐसे बोलते हैं। किससे आइडेंटिफाई करते हैं उसको? नाम से। तो आपका ये शरीर तो गाड़ी है, अंदर चलाने वाला ड्राइवर है, उसका कभी आइडेंटिफिकेशन किया ही नहीं कि एक आत्मा है। आत्मा तुम्हें पढ़ाओ, आत्मा तुम्हें पढ़ाओ। और आप करके देखिए इसको। जब आप लोगों को आत्मा मानेंगे ना, आपकी लाइफ के डिस्टर्बेंसेस खत्म हो जाए। मैंने ट्राई किया है और इसको जितने भी अलग अलग सेमिनार्स, अलग प्लेटफॉर्म्स पे, सब जगह कभी भी किसी से झगड़ा हो, उसको प्रणाम करो और मन में सोचो ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। हे आत्मा, तुम तो मेरी मित्र हो, और फिर उससे मिलने जाओ। आप देखो उस रिलेशन में बहुत मिठास आ जाएगी, क्योंकि अभी तक तो आप उसको गाड़ी मान रहे थे। एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे, कुत्ता भौंक रहा था, भौ 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 भौ। तो प्रभुपाद जी ने कहा हरे कृष्णा, वो चुप हो गया। पीछे भक्त जा रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। कुत्ता फिर भौंका, भौ भौ भौ। वो बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। कुत्ता वाह 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 वाह। बोले अरे स्वामी जी, आपने हरे कृष्णा कहा, वो चुप हो गया। हमने हरे कृष्णा कहा तो भौंकने लगा। स्वामी जी ने कहा क्योंकि मैं उसको आत्मा समझकर हरे कृष्णा कह रहा था और तुम लोग उसको कुत्ता समझकर हरे कृष्णा कह रहे हो। इतने डिफरेंस में आत्मा तुरंत कैच करती है। एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, आपको फोन आया मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, आप क्या पूछते हैं? गाड़ी को क्या हुआ या तुमको क्या हुआ? क्या पूछते हो? क्या पूछते हैं? तुमको, है ना? तो कोई किसी की डेथ होती है तो आप पूछते हो आत्मा को क्या हुआ या शरीर को पूछते हो? ये प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट हो किसी का तो हम उसकी कार को पूछेंगे, उस ड्राइवर को पूछेंगे। तो जब शरीर की मृत्यु होती है तो हम रोते कार के लिए, यानी ऊपर की आत्मा के लिए तो हम बात ही नहीं करते हैं। इसी को गीता का ज्ञान कहते हैं। जब ये आ गया लाइफ में, रोना धोना बंद हो जाएगा सारा। आपको ड्राइवर की नॉलेज आ जाएगी। एक पिंजरे की कहानी है। एक बार एक आंटी, माता जी दुकान पे गई, बोली 3 पिंजरे हैं, सोने का, चांदी का और एक लोहे का। ये जो लोहे का पिंजरा है इसके ऊपर ब्रास की पॉलिश हुई है, चांदी का पिंजरे के ऊपर चांदी की पॉलिश हुई है और सोने के पिंजरे पर सोने की पॉलिश हुई है। सोने के पिंजरे की कॉस्ट है 50,000, चांदी के पिंजरे की कॉस्ट है 30,000 और ब्रास के पिंजरे की कॉस्ट है 1 लाख। आंटी कहती है 1 लाख रुपया ब्रास का और सोने का 50,000, चांदी का 30,000, इतना फर्क क्यों? क्योंकि सोने चांदी के पिंजरे जो है उसमें तोता बोल नहीं सकता, लेकिन जो 1 लाख रुपए का ब्रास का पिंजरा है इसमें तोता बोलता है, संस्कृत जानता है, गीता का ज्ञान है। अच्छा दे दो। उसने पिंजरा लिया, घर चली गई। बोली कोई इंस्ट्रक्शन? बोले पिंजरे को पॉलिश करते रहना, उतर जाएगी तो गंदा दिखेगा पिंजरा। ले गई, टांग दिया, पूरी सोसाइटी में कार्ड बांट दिया, आओ पिंजरा देखो, मेरा पिंजरा देखो, तोता बोलता है। लोग आते थे, मिट्टू बोलो, मिट्टू बोलता था जन्म जन्म एवं जो देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति स्वर्गम। ताली बजाते थे, मिट्टू वाह 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 वाह, माता जी आपका बहुत बढ़िया है। उनकी तारीफ ही तारीफ। उनका घर देखा, 402 वाले के घर, तोता बोलता है, तोता बोलता है, तोता बोलता है। फैल गई पूरे में, बड़ा रिस्पेक्ट। एक दिन 3 दिन गुजरे थे, बड़ी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है।
कहां से आ रही है? पिंजरे से बदबू आ रही है। अरे पिंजरे से बदबू आ रही है, पिंजरे से बदबू आ रही है। लेके पहुंच के दुकानदार, देखो तुम्हारे पिंजरे से बदबू आ रही है, मैंने रोज ब्रास की पॉलिश करी फिर भी बदबू। उसने देखा, ओहो, अरे इसके अंदर जो तोता है वो तो मर गया। बोले तुमने क्या दिया, कैसा तोता दिया जो मर गया? बोले आपने इस तोते को कुछ खिलाया, इस तोते को कुछ खिलाया कि ऊपर की खाली पॉलिश करी? बोले तुमने कहा था पॉलिश करो। बोले ये तो बेसिक सी एक नॉर्मल सेंस है ह्यूमन का कि अंदर जो तोता उसको मिर्ची अमरूद खिलाना चाहिए था, आपने ऊपर पॉलिश करी, अंदर कुछ नहीं खिलाया, मर गया। यही हमारे साथ है। ये जो ऊपर शरीर है ये क्या है? पिंजरा। इसके अंदर कौन बैठा है? तोता। असली वैल्यू शरीर की कब तक है? जब तक तोता बोल रहा है। जिस पर तोता अंदर मर गया, ऊपर का ये पिंजरा, शैम्पू लगाओ, शिकाकाई लगाओ, पेडिक्योर, क्या कहते हैं पेडिक्योर, और हाथ में क्या होता है? मेडिक्योर, मैन्यूक्योर, मैन्यूक्योर, मैनिक्योर, मैनिक्योर, पेडिक्योर। आपने पिंजरा सजाया, लेकिन अंदर अगर तोता मर गया तो शरीर से क्या आती है? वही बहन जो कल जाएगी बोलेगी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, वही भाई जब लेटा होगा जिसके शरीर के अंदर तोता पक्षी मर गया होगा तो क्या बोलेगी? इसको ले जाओ, बदबू आ रही है घर के अंदर, एक दिन हो गया, जल्दी इसकी अंतिम संस्कार करो। कहां गया वो रिश्ता? कहां गए वो सेलिब्रेशंस? सब डिमिनिश, सब खत्म हो जाता है। तो हमारे जितने रिलेशन है वो किससे हैं? शरीर से कि अंदर आत्मा से? शरीर से। आत्मा के हैं। शरीर को तो बहन ने जलवाया क्यों? शरीर का कोई रिश्ता नहीं। हमें लग रहा है शरीर से है, लेकिन है जब तक आत्मा है। आत्मा निकल के फिर कोई रिश्ता एग्जिस्ट नहीं करता। कौन सा व्यक्ति आज तक किसी के साथ गया? कितने दोस्त हमारे साथ अंतिम संस्कार में गए? नोबडी गोज़। इसलिए आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण हम पढ़ेंगे कि इसका अस्तित्व क्या है। आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण तर्क, विज्ञान और पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तर्क, बहुत बढ़िया तर्क है ये, नॉर्मल सी बात है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, आप सबने देखी है मृत्यु किसी न किसी की? हाथ खड़ा करिए, किसने मृत्यु देखी आज तक? डेथ किसी ने डेथ नहीं देखी? इधर पीछे आप लोगों ने डेथ नहीं देखी? कभी देखी नहीं? कभी डेथ टीवी पे सामने कभी डेथ नहीं देखी? चौधरी लोग में डेथ नहीं देखी? हाथ खड़ा करिए ना, सब लोग डेथ देखी है सबने? हाँ। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या बोलते हैं? माइक देना, माइक वो आगे पीछे चंदन प्रभु को दो। हाँ, तो जब किसी की मृत्यु होती है चौधरी प्रभु तो क्या बोलते हैं? किसी को फोन करना है, आज हमारे घर में ऐसे ऐसे चाचा जी गुजर गए, चाचा जी, तो क्या बोलते हैं हम शब्द? कोई भी एक्सपायर होता है तो मतलब जो भी क्लोज रिलेशन में होता है उसकी सैडनेस के बेसिस पे क्या बोलते हैं? यूं ही कहते हैं कि अपना पास ऑन कर गए, एक्सपायर पास ऑन कर गए। ओके, आप चंदन को आपने क्या सुना है, क्या बोलते हैं लोग? प्रभु, अगर मेरे परिवार में चाचा जी की मृत्यु हो तो मैं यही कहूंगा कि मेरे चाचा जी की मृत्यु हो। चाचा जी की मृत्यु हो गई। ओके, पीछे आपने क्या बोलते सुना है? लोगों को क्या बोलते हैं? खबर देनी हो, अभी अभी घर में डेथ हो गई, खबर देनी है, इमरजेंसी, क्या बोलेंगे? प्रभु जी यही बोलते हैं कि मतलब जो नाम होता है और जो रिलेशन होता है वही हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो विचार करके कि अब डेथ हो गई है। डेथ हो गई है। आपने क्या सुना है कृष्ण प्रभु? जैसे कि मेरे दादाजी नहीं रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। दादाजी नहीं रहे। दादाजी नहीं रहे, शब्द सुन लीजिएगा, याद रखिएगा, दादाजी नहीं रहे। पीछे मत स्नेह मत, यहाँ बोलिए। गुरुजी बोलते हैं कि कोई चल बसा। चल बसा। आगे ज्योत्सना मंत्र जी। ये चला गया, डेथ हो गई। चला गया, डेथ हो गई। तीन शब्द हमारे सामने आए, चल बसा, चला गया, नहीं रहे, मर गए, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। चल बसे, चल बसे शब्द का अर्थ क्या है? चले और बस गए। लेकिन दादाजी, चाचा जी, मामा जी वहीं लेटे हुए, कहां चले और कहां बसे? किसके लिए बोल रहे हो आप? चाचा जी चल बसे, तो हाथ में आगे गए, तुम तो कहते चल बसे, तो यहीं लेटे हो, कहां चले कहां बसे? चाचा जी नहीं रहे, वो तो वहीं, किसके लिए बोल रहे हो आप नहीं रहे? लेकिन पूरा जीवन बोलते हैं, कभी समझाने, यही प्रॉब्लम है।
होल लाइफ वी हैव स्पोकन, ही हैज पास्ड अवे, अब वो नहीं रहे, अब वो चले गए, अब वो चल बसे, वो गुजर गए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, अरे डेड डेड, ये तो सामने है, डेड बॉडी नहीं है। उस आत्मा के लिए बोलते आए हैं पूरा जीवन इन शब्दों को, लेकिन कभी नहीं समझा कि बॉडी तो गाड़ी है, उसके अंदर से चाचा जी चले गए, दूसरी गाड़ी में बैठ गए, चल बसे, दूसरी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जा रही थी, पंचर हो गई, खराब हो गई, तो क्या करेगा ड्राइवर, उतरेगा, दूसरी गाड़ी ड्राइव कर लेगा। इसको क्या बोलेंगे, डेथ हो गई ड्राइवर की, गाड़ी खराब हो गई। इसको भगवान ने गीता में कहा, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र आत्मा धारण कर लेती है। आत्मा का न जन्म हुआ है, न आत्मा कभी मरती है। ये ज्ञान जिस दिन आ गया, दूसरा तर्क क्या है, सहज समझ की बात है। कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके सिर में दर्द होता है, माइक किधर है, सिर में दर्द होता है, इधर माता जी को दो। जब सिर में दर्द होता है तो माता जी क्या बोलते हैं, इधर 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 माता जी। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं नॉर्मली कि हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, इसकी मेडिसिन से। खाली ऐसे बोलते हैं हेडेक हो रहा है, या बोलते मेरे हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा मेरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बिल्कुल। पीछे स्नेह माता जी, मुझे सर में दर्द है। मुझे सर में दर्द हो रहा है। पीछे पेट में दर्द हो रहा है, क्या बोलेंगे, मेरे पेट में दर्द, मेरे पेट में दर्द है, या बोलते हैं मैं पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द, मेरे शब्द होते हैं ना, मेरे शब्द का मतलब क्या है माता जी बताएं। मेरे सब, मेरे मेरा शब्द का अर्थ क्या है, मेरे का मतलब है मेरे शरीर में, तो मेरे शब्द का अर्थ क्या है, मेरे शरीर में, मेरे शब्द का अर्थ क्या है, हिंदी में मेरे का मतलब क्या है, मैं और मेरा में फर्क नहीं है। मैं मेरा मतलब ये मैं- बच्चा किसका है, बोले मेरा, का तो मतलब मेरे शब्द का अर्थ क्या है, कि वो मेरा है, मतलब कोई वस्तु जो मुझसे जुड़ी हुई है वो तब मेरा उसको वो बोलते हैं। हाँ। मैं नहीं हूं ना, ये बच्चा मैं हूं ऐसे बोलते हैं, या ये बच्चा मेरा मेरा है। है। तो मेरा और मैं में क्या फर्क है, मैं होता हूं और मेरा मुझसे अलग होता है, लेकिन उसका मुझसे रिश्ता होता है, जुड़ाव है। जुड़ाव। ये फोन मेरा है, लेकिन आप फोन तो नहीं हो ना, ये तो नहीं कहते मैं फोन हूं, आप कहते हो ये मेरा, यानी फोन मुझसे अलग है ना, फोन मुझसे अलग है ना, ये बोलते हो ना। तो जो बोले मेरा शरीर, मेरे पेट में दर्द है, यानी कि मेरे, ये कौन बोल रहा है मेरे पेट में दर्द है, आप तो खुद ही शरीर हो। आप ये नहीं कहते मैं पेट में दर्द है, मैं सिर में दर्द है, ऐसे क्यों नहीं बोलते, आप कहते मेरे, वो मेरे कौन बोल रहा है, यानी आप कौन हो, तभी तो आत्मा अंदर से करी मेरे शरीर में दर्द है। ये नहीं बोल रहे आप मेरे, मैं शरीर में दर्द है, कभी बोला आई बॉडी पेन, बोलते हैं माय बॉडी पेन। माय मीन्स समथिंग बिलोंगिंग टू मी, आई एम नॉट दैट। अंदर बैठी आत्मा बोल रही है मेरे शरीर में दर्द है, मुंह से आवाज आ रही है मेरे शरीर में दर्द है, आत्मा निकल के तो आवाज आएगी। कौन बोल रहा था, ड्राइवर अंदर बैठा होता गाड़ी में, रेडिएटर खराब हो गया, हरी बोल इधर आओ, मैकेनिक रेडिएटर खराब है, किसने बोला, ड्राइवर ने। क्या बोलता है, मेरी गाड़ी में खराबी है, मेरी गाड़ी, यानी कि गाड़ी और ड्राइवर अलग अलग है। तो आत्मा अलग है और बोलती है जिस शरीर को चला रही होती है मेरे सिर वाले पार्ट में दर्द है, आत्मा कहती है मेरे पेट वाले पार्ट में दर्द है, मेरे पैर वाले पार्ट में दर्द। आप समझ रहे हैं, अंदर एक आत्मा बैठी हुई है, वो बोल रही है ऐसे 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 ऐसे। विज्ञान मृत्यु को एक्सेप्ट करता है, क्या हुआ, डॉक्टर माइकल शेबॉम ने मृत्यु के निकट अनुभव, इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये साइंटिफिक टर्म है, इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, NDEs। एक होते हैं OBEs, आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस, यानी मैं अपने शरीर से स्वयं बाहर आता हूं और कुछ देर के लिए बाहर रहने के बाद पुनः मैं शरीर में प्रवेश करता हूं। आप में से किसी को ऐसा अनुभव हुआ है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, और इस अनुभव को मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो आदमी कहता है जब आत्मा एक बार निकल गई तो शरीर मृत हो जाना चाहिए, आत्मा निकल के तो मृत हो जाना चाहिए। तो आउट बॉडी एक्सपीरियंस क्या है, गाड़ी चल रही है, इंजन ऑन है, ड्राइवर उतरा, पानी की बोतल ली और वापस गाड़ी में आके बैठ गया, तो क्या गाड़ी बंद हो जाती है? उसी प्रकार से आत्मा कभी कभी शरीर से बाहर आती है, उस काल के लिए उसका इंजन ऑन होता है, रेडिएटर चल रहा होता है, आत्मा फिर वापस कुछ सेकंडों के अंदर प्रवेश, इट इज अ सेकंड्स गेम।
लेकिन आपको अनुभव होता है कि आप शरीर से अलग थे। ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं, हमारे पास टाइम कम है, आप रेगुलरली आएंगे, आई विल गिव यू 1000 वीडियोज जिसमें लोगों ने अनुभव किए वर्ल्ड में। मैंने स्वयं ने ऐसा एक अनुभव किया था जब मेरा शरीर ऐसे लेटा हुआ था और शरीर के ऊपर मैं अपने शरीर को बैठा हुआ नीचे लेटा हुआ देख रहा था। मृत होने का भाव, अपने ही शरीर के ऊपर तैरने की अनुभूति और आसपास के क्षेत्र को देखने की अनुभूति, किसी सुरंग या सांकरे रास्ते से ऊपर की ओर बढ़ने की अनुभूति, इस अनुभूति को आउट बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। मेरे साथ सन 2012 में हुआ था। मेरे को एक ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ था कुछ, और उस काल में डॉक्टर ने बोला आप एडमिट हो जाओ। जब मैं एडमिट हो गया, मुझे व्हील चेयर पर लेकर ले जा रहे थे, मेरे कुछ ईयर्स का टेस्ट होना था। मैं बहुत दिन से एडमिट था, 15 दिन हो चुके थे। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे क्या प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरे राइट ईयर से म्यूकस, पस और ब्लड निकलता था, और अचानक ही सेवा करते करते एक दिन आ रहा था, देखा खून आ रहा है, फिर 1-2 दिन बुखार आने लगा, वॉमिटिंग होने लग गई, फिर मैं मतलब ऐसे वीकनेस आने लग गई। डॉक्टर बोला एडमिट हो जाओ, चेकअप होंगे। 15 दिन हो गए, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो उस कान को चेक करने के लिए ले जा रहे थे। हॉस्पिटल के 6th फ्लोर पे मैं था। मुझे मेरे रूम से निकाला व्हील चेयर पे और लाकर लिफ्ट के अंदर रखा, और जैसे ही उसने -1 का बटन दबाया, तुरंत मुझे ऐसा लगा कि 1 करोड़ से भी ज्यादा चक्कर ऐसे ऐसे घूमे, और मैं अपने शरीर से निकलकर अपने ही शरीर को देख पा रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा हूं मैं, और सेकंड के अंदर हुआ। और जो मेरे साथ में रिलेटिव खड़े हैं या कंपाउंडर्स खड़े हैं, वो चिल्ला रहे हैं, देखिए देखिए लगता है डेथ हो गई ऐसे करके चिल्ला रहे हैं, और फिर वो लेकर भाग रहे हैं। और फिर इमरजेंसी रूम में जो CPR होता है वो मेरे चेस्ट पर लगाया गया। 1 तो मैं ऊपर खड़े होकर देख रहा हूँ, डेड बॉडी मतलब नीचे बॉडी है, 1 और वो 2, और जब 3rd क्या ना 3rd, तो मैं देखा ऐसे था, तुरंत एंगल चेंज होगा। मैं डॉक्टर्स को अब ऐसे देख रहा हूँ मेरे ऊपर खड़े हुए, जो मैं पहले ऐसे देख रहा था। ये मेरा अपना पर्सनल हुआ है। तुरंत एकदम से फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी, ऐसे से ऐसे हो गया, और मैंने फिर बहुत जोर से वॉमिटिंग किया। फिर डॉक्टर बोले नाउ ही इज ओके, फिर इनको थोड़ा इंजेक्शन वगैरह देके। तो मैंने ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, हजारों लोगों के साथ हुआ है। आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस, इसको जो मेरे को हुआ इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। विज्ञान मृत्यु के निकट अनुभवों के बारे में बताता है। जैसे यहां हुआ है ना, ये ऐसे हुआ था मेरे साथ। मैं नीचे से लेटा था बीमार, और मैं अपने आप को ऊपर से ऐसे अपने आप को देख पा रहा था, मैं यहाँ लेटा हूँ ऐसे। और थोड़ी देर बाद फिर मैं जब इसमें एंटर कर गया, तो फिर मैं देख रहा हूँ लोग मेरे पास खड़े रो रहे हैं, कह रहे बेटा क्या हो गया था, अचानक से तुम चले गए थे, ये हुआ था। सेकंड्स के अंदर मैं वापस भी आया। डॉक्टर आयन स्टीवन ने, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री वेस्ट वर्जीनिया, इन्होंने 2000 से भी ज्यादा मामले थीसिस करी है, जिसमें इन्होंने पुनर्जन्म के विज्ञान के बारे में पढ़ाई की है, जिसको रीइंकार्नेशन कहते हैं, यानी कि आत्मा का दूसरे शरीर में चला जाना। ये बेंगलोर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सतवंत पसरीचा। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड हेल्थ के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी है, और भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने रिसर्च करी है और हमें बताया है कि बहुत सारे लोगों ने अपने पूर्व जन्म के अनुभवों को इस जन्म में शेयर किया है। क्योंकि पूर्व जन्म में जो आत्मा ने एक मेमोरी कार्ड में मेमोरी भर गई, इस मोबाइल से निकालकर दूसरे मोबाइल में लगाएंगे तो सेम कंटेंट जो यहाँ था वो उसमें कंटेंट आता है। जो इस बॉडी में आत्मा ने एक्सपीरियंसेस किए, वही सेम मेमोरी कार्ड जब दूसरी बॉडी में जाएगा, सेम अनुभव उसमें होने लग जाएंगे। ये एक पुनर्जन्म की बहुत पुरानी गाथा है। माना चक्रवर्ती नाम की एक लेडी की डेथ हुई थी बच्चे को जन्म देते हुए, और बाद में वो शुक्ला बन करके जन्म हुई, और उसने अपने पीछे सारे के सारे एक्सपीरियंसेस बता दिए कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं एक एक चीज बता दिया उसने, कि मैं जब डेथ हुई थी तो मेरी यहाँ पर किताब थी, उसमें मैं ये पन्ना पढ़ रही थी, मेरी घर की चाबी यहाँ रखी थी। अभी यहाँ पास ही में फरीदाबाद के पास पलवल, वहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ है, और उसको न्यूज नेशंस, IBN 7 चैनल्स ने कवर किया। उसने बोला कि मैं यहाँ धनराज नाम का लड़का था इस गांव में, और मेरी ट्रैक्टर पर एक्सीडेंट करके मृत्यु कर दी गई थी, और मेरा पुनर्जन्म सामने वाले गांव में हुआ है। उस बीच में मैंने जो यात्रा करी, उसने वो सब कुछ बताया। कैसे बोला, मैं जब डेथ हुई मेरी, तो मुझे जब क्रिमिनेशन को ले जा रहे थे, तो मैं अपने शरीर के ऊपर स्वयं बैठ करके गया और देख रहा था कि मुझे क्यों जला रहे हैं।
मैं अपने परिवार में बात करना चाह रहा था, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, सब रो रहे थे। मुझे भूख लगी थी, लेकिन कोई मुझे खाना नहीं दे रहा था। मैं अपने ही घर के सामने 13 दिन तक, जब तक 13वीं नहीं हुई, पेड़ के ऊपर बैठकर अपने शरीर को, अपने परिवार के लोगों को रोता हुआ देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर एक तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे लिए मृत्यु संस्कार के कार्यक्रम नहीं किए, पिंडदान आदि क्रियाएं नहीं करी। और फिर प्रेत ने जब मुझे पकड़ा, फिर बड़ी मुश्किल से मैं छूटकर उससे भागा। फिर मेरा इच्छा थी कि मेरा जन्म हो दोबारा। फिर मेरा गांव में एक जन्म हुआ है, उसको सब कुछ याद था। चैनल ने उससे बहुत क्वेश्चन पूछे, अच्छा बताओ तुम्हारी पत्नी कितनी उम्र की थी, तुम्हारे बच्चों के नाम क्या है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम कौन से दोस्तों के साथ खेलते थे। इतना सा बच्चा, दोस्त बड़े बड़े कह रहे हैं, हाँ किसको कैसे हमारी बात याद है, अंदर वाली जो लंगोटिया यार वाली बात सब मालूम है उसको। प्रूवन, सेम पेन ड्राइव निकाली लैपटॉप से, दूसरे लैपटॉप में लगा दी, इधर का कंटेंट इधर ट्रांसफर, कोई चीज। भगवान की बड़ी कृपा है जो भगवान इरेज करते मेमोरी। अगर वो इरेज ना करें तो हम इस जीवन में अपने रिश्तों में सुखी रह नहीं पाएंगे। एक कृष्ण की कृपा, भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई जन्म हुए हैं, लेकिन तुम बार बार मरते हो, लेकिन मैं कभी मरता नहीं। तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। भगवान को सब मालूम होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते तुतलाकर बोलता है, जब बड़ा होता है तो माँ कहती है तू ना ऐसे ऐसे चलता था। कह रहा अच्छा मैं ऐसे बिना कपड़ों के, हाँ हाँ हाँ। कह रहे हाँ विश्वास कर, तू भूल गया लेकिन मुझे ऐसे भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन तुम भूल गए हो लेकिन मुझे याद है, तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। तो जो जीव हैं उनके बहुत जन्म होते हैं। पवित्र शास्त्रों में बताया गया है, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको कोई पढ़ेगा? माइक किसके पास, पढ़िए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यति। जिस प्रकार, अच्छा वो तो मेरे को ब्लर दिख रहा है, चश्मा नहीं है आपका। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। श्री विष्णु भगवद गीता 2 अध्याय 13वां श्लोक। यहाँ पर देखिए, एक डेड बॉडी है, उसने माँ के गर्भ में जन्म लिया, फिर एक बच्चा बना, फिर क्रॉलिंग वाला बना, फिर चलने वाला बना, फिर थोड़ा खेलने वाला बना, फिर क्रिकेट खेलने वाला बना, फिर स्कूल जाने वाला बना, फिर जॉब करने, कॉलेज जाने वाला बना, फिर जॉब करने वाला बना, फिर परिवार वाला बना, फिर वृद्ध बना, फिर बुजुर्ग बना, फिर जरा में आया, फिर मृत्यु हो गई, फिर कंकाल बन गया, फिर बच्चा बना, फिर इस तरह से जर्नी चल रही है। इस पूरी जर्नी में शरीर में तो बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आत्मा यथा रूप ट्रांसफॉर्मेशन करके, इसे भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल अवस्था से युवावस्था, फिर युवावस्था से वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर भी आत्मा दूसरे शरीर में। गाड़ी पुरानी होने पर क्या करते हो? नई गाड़ी में चले जाते हो। ये तो नहीं कहते अरे गुप्ता जी की डेथ हो गई, अरे दूसरी गाड़ी ले ली उन्होंने, दूसरा शरीर ले लिया। पुराने कपड़े जाने पर नया कपड़ा ले लेते। तो हम जो आत्मा है वो कहाँ रहती है? ये शरीर, इसको रथ का उदाहरण दिया गया है। इस रथ में 5 घोड़े हैं, आंखें, त्वचा, जिह्वा, कान और नाक। हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिनसे हम ज्ञान लेते। कौन सी? आंख, बचपन में पढ़ाया था ना, सेंस ऑब्जेक्ट्स कौन से? आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। वही हमारे 5 इस रथ के घोड़े हैं, ये 5 इंद्रियां। उसके ऊपर मन रूपी लगाम से ये रथ बंधा होता है, उसको चलाने वाली बुद्धि होती है, उसके ऊपर सवारी करने वाली हम आत्मा है। आत्मा का कोई काम नहीं है, आत्मा बैठी हुई है। आत्मा का क्या काम है? अगर आत्मा सो जाए तो बुद्धि सो जाएगी, और बुद्धि सो गई तो मन ढीला हो जाएगा। जब मन ढीला हो गया तो घोड़े अपनी मर्जी से इधर उधर भागेंगे, और जब घोड़े इधर उधर भागेंगे तो वो गड्ढे में जाकर के गिर सकते हैं। अगर आपको इस रथ को सही चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? लगाम को टाइट करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगी। कौन करेगा लगाम को टाइट? आत्मा करेगी। आत्मा तो चला ही नहीं रही, लगाम किसके हाथ में है? सारथी करेगा ना।
तो सारथी बुद्धि है हमारे शरीर में, और बुद्धि को गाइड कौन करेगा? और आत्मा तो हमारी सोई हुई है, उसे तो हम जानते ही नहीं। इस कारण इसलिए सारी प्रॉब्लम चल रही है। मन तो लगाम है, वो तो एक नॉन मूवेबल ऑब्जेक्ट है। तो भगवान ने कहा पहले अपनी आत्मा को जागृत करो। आत्मा जागृत होकर के गाइड करेगी किसको? बुद्धि को। बुद्धि गाइड करेगी किसको? मन को। और फिर मन गाइड करेगा किसको? इंद्रियों को। और इस प्रकार से हम सही डायरेक्शन में मूव करेंगे। जो हम टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं उसका सिर्फ कारण यही है, आत्मा सुप्त अवस्था में पड़ी है। द सोल इज इन अ स्लीपिंग स्टेट। पुनर्जन्म, हम अपने पिछले जन्म की याद क्यों नहीं आती है? हमने चर्चा किया पहले। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत के अंदर बताया गया है। अब इसमें आदमी एक है या अलग अलग है? कौन सा आदमी है? सचिन तेंदुलकर। इसमें क्या डिफरेंस है फोटो में? एज का फर्क है, और कपड़ों का फर्क है, और शक्ल, सॉरी का फर्क है, सर्कमस्टेंसेस, और कर्म तो एक ही व्यक्ति के अलग अलग है। हमारे पास कितने शरीर हैं? हमारे पास 3 शरीर हैं। कितने शरीर हैं? आपको अभी तक कितने पता थे? 1। चलिए, हमारे पास 3 शरीर हैं। पहला शरीर है स्थूल शरीर, जिसे आप देख पा रहे हैं। ये पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से तत्व हैं? भूमि, गगन, वायु, अग्नि। जब आप बोलते हैं ना भगवान, तो भगवान को बाइफरकेट करो। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, ना से भगवान। भगवान ने 5 तत्व बनाए जिससे हमारा ये शरीर बना है। भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि ने, ये हमारे स्थूल शरीर है। इसके अंदर जब कोई कोट पहनता है तो उसके अंदर एक छोटा कोट होता है, जैकेट, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। बाहर वाला कौन सा था? स्थूल। अंदर वाला कौन सा है? सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर किन चीजों से बना है? मन, बुद्धि और अहंकार। इन 3 चीजों से बना है। मन, बोलिए, मन, बुद्धि, अहंकार। अब इसके अंदर आप शर्ट पहनते हो, इसके अंदर जो व्यक्ति ने इसको पहना है वो भी आध्यात्मिक शरीर है। कौन सा शरीर? आध्यात्मिक शरीर। तो किससे बना है? सत, चित, आनंद। अब कोट पहना हुआ आदमी पानी में डूब रहा है, तो आप किसको बचाओगे? कोट को कि आदमी को? आदमी को। जो स्थूल शरीर हो गया बाहर का शर्ट, कोट, सूक्ष्म शरीर हो गया जैकेट। पानी में व्यक्ति डूब रहा है, तो हम जैकेट बचाएंगे, कोट बचाएंगे या व्यक्ति को बचाएंगे? तो हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है? स्थूल शरीर का ख्याल रखना, सूक्ष्म शरीर का ख्याल रखना, या आध्यात्मिक शरीर का ख्याल रखना? क्योंकि ओरिजिनल बॉडी तो वही है ना, उसी कारण सारी एक्टिविटी हो रही है। लेकिन हमने क्या किया है? आध्यात्मिक शरीर को छोड़कर फोकस हो गया है स्थूल शरीर। कोई थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है तो वो सूक्ष्म शरीर पर मेडिटेशन करने लगता है, लेकिन ओरिजिनल स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर। तो कितने शरीर हैं? कौन कौन से? कौन सा? मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है? अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो फिर हमारे साथ क्या होता है? एक बहुत बड़ा सेमिनार है, वो अलग से है। उस सेमिनार में 3 घंटे चाहिए। उस सेमिनार को जब मैंने किया तो उसको अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अगर आप भी जाएंगे यूट्यूब में, आप जितना लिखेंगे प्रशांत मुकुंदास मृत्यु के बाद क्या होता है, और उसने पूरे वर्ल्ड में 2 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। उसके बाद ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ, उसकी बुक्स लिखी गई हैं। अभी मैं बॉम्बे गया था, हैदराबाद गया था, वहाँ एक प्रभु जी मिले, उन्होंने बताया हमने इसके ऊपर एक बुक लिखी है आपके लेक्चर से, और उस बुक को उन्होंने प्रिंट करके अपनी कांग्रेगेशन में दिया। बोले हम 6-6 दिन लेक्चर देते थे, किसी को कुछ समझ नहीं आता था, हमने आपका एक लेक्चर की बुक देनी शुरू करी। यहाँ पर एक ही महीने में 400 लोगों ने मंदिर को ज्वाइन कर लिया, 400 डिवोटीज। तो वो एक 3 घंटे का सेमिनार है, वो हम उसमें नहीं जाएंगे, बट सिंपली बताएंगे मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है।
मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। स्थानांतरम का तंत्र क्या है? कैसे आत्मा दूसरे शरीर में जाती है? जैसे पुष्प की सुगंध एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाती है, दिखाई देती है, दिखाई देती है। वैसे ही एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, हमको दिखाई नहीं देती है। मृत्यु का अर्थ है विस्मृति। जिस प्रकार दिन और रात में सपने आते हैं, उसी प्रकार यह जीवन एक स्वप्नवत जीवन हम जी रहे, ड्रीम स्टेट। मृत्यु क्या है? जन्म क्या है? हम सो रहे हैं, सोने से पहले आप इंडियन एयरफोर्स में काम करते हैं, आप एक ऑफिसर हैं, सो गए, नींद हो गई गहरी। गहरी नींद में आप एक राजा हैं, हाथी पर बैठकर जा रहे हैं, हाथी बीमार होकर के मर गया है, पीछे से शेर ने आक्रमण कर दिया है, आप जंगल में भाग रहे हैं और भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, चेहरे पर पसीना आ रहा है, और उस लक्षणों के साथ आपके साथ कोई बैठा हुआ कहेगा, क्या हो गया, क्या हो गया, घबरा क्यों रहे हो? अरे मैं कोई सपना देख रहा था। सपने में कौन थे? राजा। पीछे कौन पड़ा था? लेकिन आप थे कौन असलियत में? इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर। सपने से टूटे तो क्या हो गए वापस? फिर ऑफिसर हो गए। ऐसे ही इस संसार में आने से पहले हम कौन थे? सच्चिदानंद आत्मा। लेकिन जब हमने ये शरीर धारण किया, एक सपना चालू हो गया, ये माँ है, ये पिता है, वो चाचा है, ये बुआ है, वो फूफा है, वो फुफड़ी है, वो मौसा है, वो मौसड़ी है, ये दादा है, ऊपर दादा है, ऊपर दादा है, ऊपर दादा है। इतने रिश्ते बना लिए, उस ड्रीम में रह रहे, अचानक मृत्यु। अब रिश्ते कहाँ गए? कहाँ गया राजा? कहाँ गया हाथी? कहाँ गया शेर? सब खत्म। ड्रीम ओवर। आप पहले भी आत्मा थे, आप फिर एक आत्मा। लेकिन जब कुछ काल के लिए वो ड्रीम चला, हमें लग रहा है ये मेरा जगत, मेरा मित्र, मेरा परिवार, मेरा मंडल, मेरा नेशन, सब खत्म विद इन अ सेकेंड। तो डेथ का मतलब ही है आत्मा का शरीर को छोड़कर बाहर आ जाना, ड्रीम स्टेट का खत्म हो जाना। क्या मृत्यु के साथ आत्मा का नाश होता है? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अभी आपको समझ में आया होगा, गाड़ी के खराब हो जाने पर क्या क्या ड्राइवर मर जाता है? गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बहुत जोर का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी अब चलने लायक नहीं है, लेकिन अंदर ड्राइवर जो है वो एयर बैग से बच गया, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो आत्मा के साथ होता है। शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा कभी भी नहीं मरती है। इस बात को भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23 नंबर श्लोक में बोला गया, पढ़िए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। हिंदी में पढ़ो। यह आत्मा न धीरे धीरे। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता। रुक जाओ, ये आत्मा शस्त्र द्वारा क्या नहीं हो सकता? हमने सुना एक आदमी ने दूसरे आदमी को चाकू मार दिया, किसको मारा? शरीर। आत्मा को मार सकता है कोई? तो किसको खंड खंड नहीं कर सकते? प्रमाण है। आगे, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। बोले हमारे चाचा जी का आज अंतिम संस्कार हो गया, आज वो जल गए। जल सकती है? आप जल सकते हो कभी? आप कभी नहीं। न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। जल द्वारा इसको, पानी में कोई डूब गया, कौन भीग गया? वायु द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता। तो अगर आप जिस दिन ये समझ गए कि वी आर अ स्पिरिचुअल सोल, सारी स्ट्रेस खत्म। किसी ने बोला ओए मोटे ज्यादा बन रहा है, किसको बोला? आप कौन हो? आपको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन होती है क्यों? क्योंकि आप अपने को शरीर मानते। यही गाड़ी मानकर बैठे अपने को, मैं तो ऑडी हूं जी, मैं तो मर्सिडीज हूं, मैं तो ऑल्टो, मैं तो सेंट्रो। आप हो सेंट्रो थोड़ी, आप तो सेंट्रो के ड्राइवर, और गाड़ी आपकी है, आप गाड़ी नहीं हो।
क्या हर शरीर में आत्मा एक ही होती है या अलग अलग होती है? एक ही होती है। यानी एक आत्मा है, सबके शरीर में एक ही है। जैसे एक आत्मा नहीं होती है, जैसे कहो या तैसे कहो, तुमको कुछ नहीं आता, नहीं आता तुमको। कितनी आत्माएं बताओ? तीन। यही तो तुम्हें आता नहीं है। आत्मा वो शरीर है, थी मैंने बताया। चलो, कोई भी इस संसार में एक आत्मा नहीं है, हर एक आत्मा इंडिविजुअल आत्मा है। ना तो कोई आत्मा किसी आत्मा में मर्ज होती है, ना कोई आत्मा कभी परमात्मा में विलीन होता है। जो दुनिया ये कहती है मरने के बाद परमात्मा में विलीन हो गए, बिल्कुल कोरा झूठ है। भगवत गीता कहती है आत्मा का एक लक्षण है अक्लेग्या, यानी इनसॉल्युबल। आत्मा कभी घुल नहीं सकती है। जैसे पानी में मिट्टी को घोला नहीं जा सकता, इसी प्रकार आत्मा को किसी भी तत्व में मिलाया नहीं जा सकता है। आत्मा अक्लेग्या, इनसॉल्युबल है। इसलिए ये कहना अरे वो तो ब्रह्म लीन हो गए, परमात्मा में लीन हो गए, ये कोरा झूठ और असत्य है। क्योंकि आत्मा अलग थी, अलग है और अलग ही रहेगी। दो व्यक्ति भी कभी एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग है। एक माँ के 12 बच्चे हैं, तो क्या सबका अलग अलग संबंध है माँ से या एक ही संबंध है सबका? अलग अलग संबंध है। ये 1 नंबर वाला बच्चा, ये 2 नंबर वाला बच्चा, ये 3 नंबर वाला, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है। ऐसे भगवान का हर जीव से अलग अलग संबंध है। ये कोई कॉमन नहीं है, ये कोई जेल नहीं है, सब पर एक ही रूल लागू हो गया। आप भगवान को जिस प्रकार प्यार करोगे, भगवान उसी प्रकार आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे। आत्मा एक व्यक्ति है, ना तो हम अहम जातु नासम न तुम नेहम जनाधिपे। कभी भी ऐसा समय नहीं था जब मैं मौजूद नहीं था, न आप, न ही ये सब राजा, और न ही भविष्य में हम सब कोई रहेंगे। क्या आत्मा का कोई रूप है? हाँ या ना? हाँ या ना? आप लोग बोलते नहीं है, प्रॉब्लम है क्या? मैं तो आपको कुछ, मैं तो इतना बोलता हूँ, आप लोग बोलते नहीं। अभी मैं चुप हो जाऊंगा तो फिर इतना बोलोगे कि चुप नहीं हो गए। बताओ, आप आत्मा का रूप है कि नहीं है? हाँ या नहीं? तो आंसर है हाँ, नीचे लिखा है यस। तो आत्मा का क्या रूप है, बताओ? शरीर। आत्मा का रूप क्या है? आत्मा का रूप वही है जो कि हमारा रूप है, यानी कि जैसे हम दिखते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? जैसे कि ये ग्लव है, ग्लव पहले बना या हाथ पहले बना? ग्लव्स पहले बने कि हाथ? ग्लव्स की हाथ, बोलिए। दस्ताना पहले बना कि हाथ? दस्ताना तो बाद में बना। अभी हमने पढ़ा कि आत्मा पहले बनी, उसके बाद शरीर बना। माँ के गर्भ में जब माँ को पता चलता है कि मैंने बच्चा धारण किया है, उसके बाद धीरे धीरे शरीर बनना शुरू होता है। तो पहले क्या चीज आती है जिसमें कहते हैं कि बच्चा आ गया? तभी तो शरीर, यानी कि शरीर बाद में कवरिंग बन रही है। हम ड्राइवर आ गए, असेंबलिंग करवा रहे हैं, 2 टायर लगा दो, साइड में स्टीरियो लगा दो, आगे रेडिएटर में लाइट में कर दो, फिर वो गाड़ी तैयार करी जा रही है। फिर भी हम सोच रहे हैं हम गाड़ी हैं, हमारे अंदर कोई आत्मा रहती है। बिल्कुल गलत कंसेप्ट लेके दुनिया घूम रही है। हम आत्मा है सच्चिदानंद, और साइड में यह बॉडी है, ये गाड़ी है। ये धीरे धीरे 9 महीनों में तैयार होती है। इसका मतलब आत्मा पहले बनी, शरीर बाद में बना। अब दस्ताना बाद में बना, हाथ पहले बना। 5 उंगलियां हैं तो दस्ताना भी 5 उंगलियों वाला होगा। किसी की 6 उंगलियां होती हैं तो दस्ताना उसको 6 उंगली वाला बनवाना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा के भी 2 हाथ हैं, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, पैर है, उसके बाद उसके ऊपर की कवरिंग है, ये मटेरियल बॉडी। आप कहेंगे कैसे? आपको मैं एक गाना सुनाता हूं, और आपने भी सुना है। ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां कैसे जाना है? पैर होंगे तो जाएगी ना आत्मा। आत्मा के पैर ही नहीं, आपने क्या रूप ही नहीं है, तो कैसे जा रही है आत्मा? तो भी बोलना चाहिए था ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां उड़ करके जाना है। तभी तो पंख चाहिए। नहीं, ऐसे लहरा के चली जाए, मैंने कुछ है। पैदल ही जाना है शब्द का इस्तेमाल हुआ। पैदल का मतलब पैर है। एक बार हमारे एक बड़े सीनियर सन्यासी हैं,
वो एक मुस्लिम कंट्री में एयरपोर्ट पे बैठे थे, तो उनसे एक मौलवी ने, मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति ने पूछा, आप ये चैंटिंग कर रहे हैं, आप क्या आप क्या हिंदू मौलवी हैं? मौलवी मतलब होता है पुजारी, सन्यासी। बोले हाँ हाँ मैं हिंदू मौलवी हूं। बोले आप वही है ना जो पत्थरों की पूजा करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर पत्थर की पूजा करते होते तो इस एयरपोर्ट पे पत्थर ही पत्थर लगा है, तो हम सब जगह प्रणाम कर रहे होते, लेकिन हम सब जगह प्रणाम नहीं करते, हम कहाँ करते हैं? मंदिर में आकर के प्रणाम करते हैं। तो हम पत्थर की पूजा नहीं करते, पत्थर में भगवान की पूजा करते। उसको समझ नहीं आया। बोला वही ना, आप लोग जो भगवान को साकार मानते हैं, जो भगवान का रूप बताते हैं, अरे प्रभु तो असीमित है, अनलिमिटेड है। और बोला अच्छा मैं बाद में बात करता हूं, मेरी कुरान का वक्त हो गया है, नमाज करने का वक्त हो गया है। नमाज करने बैठ गया, नीचे दरी बिछाई, कान को करके अपनी नमाज करने लगा। 2-4 मिनट करने के बाद जब वो खड़ा हुआ तो उन्होंने पूछा महाराज ने, आप एक बात बताइए आपने क्या किया? बोले मैंने अपने अल्लाह को पुकारा। बोले लेकिन आपके अल्लाह तो निराकार है ना, तो सुनेगा कैसे? बोले कैसे सुनेगा? कान है उसके। कान बोलते सुनेगा कैसे? कान अच्छा अच्छा अच्छा, खाली सुनता सुनता है, बोलता नहीं है। अरे बोलता क्यों नहीं है? हर बात में बोलता है, हमारी हर आयत में बोलता है अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह बोलता है। अच्छा अच्छा, खाली सुनता बोलता है, देखता नहीं है। अरे खुदा की दृष्टि तो हर कार्य में रहती है, खाली देखता बोलता सुनता है, आता नहीं है। अरे आपके बुलाने से पहले दौड़ा चला आता हर काम में। अरे हम तो ऐसे अल्लाह को आमीन कहते हैं, ऐसे अल्लाह को धन्यवाद देते हैं जो मेरे हर काम में वो खुदा खड़ा है। कह रहे अच्छा अच्छा, खाली आता है, हाथ नहीं बटाता। अरे क्या बात करते हैं, खुदा ना होता तो कोई काम बनता? तो महाराज कहने लगे, वो जो मुस्लिम व्यक्ति था बोलते बोलते रोने लगा। बोला मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप एक पहले व्यक्ति मुझे मिले हैं जिसने आज मुझे पहली बार मेरे अल्लाह का दर्शन कराया है कि मेरे अल्लाह कितने सुंदर स्वरूप का है, जो हर काम में आता है, बोलता है, देखता है। लेकिन अन्यथा लोग क्या माने बैठे, हम लोग रिलेशन ही नहीं, एकदम नालायक संसार हो रखा है, कोई लेना देना नहीं किसी से, अपने खाया सो गए उठे और बढ़िया जी टीवी मर गए, कुछ पता ही नहीं क्यों आए, क्यों गए, कहां आए, किस लिए आए, नो पर्पस, जस्ट कमिंग लाइक एनिमल एंड डाइंग लाइक एनिमल्स, है ना। आगे बताया गया आत्मा कहां रहती है। अब कुछ मेडिटेशन सेंटर वाले कहते हैं आत्मा आईब्रोज के मध्य भाग में रहती है, ध्यान लगाओ आत्मा, वो ध्यान लगाते लगाते सो जाते हैं। मैंने हिलाया, मैंने कहा आत्मा मिली? अरे नहीं, नींद आ गई थी। आत्मा कहां रहती है? शास्त्र के प्रमाण पर चलना चाहिए। बहुत लाखों साधु हो गए उल जलूल बोलने वाले, शास्त्र क्या कहते हैं? भगवत गीता में भगवान ने कहा अर्जुन हृदय देशे तिष्ठति, मैं हृदय के देश में रहता हूं। कहां रहता हूं? हृदय में नहीं रहता हूं, क्योंकि अगर हृदय में रहेंगे तो एक किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो तो पता चला इसके परमात्मा उसके हृदय में चले गए, इसकी आत्मा उसके हृदय में चली गई। लेकिन हार्ट में नहीं, द रीजन ऑफ द हार्ट, हृदय के देश में आत्मा रहती। कहां रहती है? इसीलिए तो आप कहते हो आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज कुछ, वरना ऐसे क्यों नहीं कहते आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा आदमी क्या कहता है? आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये वहां पर आत्मा है, ये वो बैठा हुआ है और वो आत्मा एक्शन करवा रही है, अपने सिर पे लगवा रही है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अंदर बैठी आत्मा कह रही क्या? कभी दिल की धड़कन सुनी ध्यान से? क्या कहती है? दिल की आवाज कैसी आती है? ऐसे आवाज आती है। कभी स्टेथोस्कोप लगा के सुनो, क्या बोल रही होती है? दुख 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 दुख। हम ढूंढ रहे होते हैं, अंदर आत्मा कहते हैं दुख, हम कहते हैं सुख, दुख सुख दुख सुख दुख सुख। लेकिन असलियत में आत्मा भी कह रही है संसार कैसा है? दुखालय, दुखों से भरा हुआ है। आत्मा का आकार क्या है?
हमने जाना आत्मा बिल्कुल शरीर जैसी है, लेकिन क्या आत्मा और शरीर देखने में एक जैसे हैं, सेम टू सेम? यानी 5 फुट का आत्मा 5 फुट का शरीर? बोले नहीं। आत्मा का साइज है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। इतनी सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखती है, इसलिए आज तक हम उसको देख नहीं पाए। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। बोलिए कितना? मेरे तो बाल नहीं है, सोचो अपना बाल देखो, एक बार छुओ, बाल छुओ अपने, छुओ चंदन ध्रुव बाल, इसका अग्रभाग निकालो, है ना? अग्रभाग को 10,000 भाग में तोड़ना है, ऐसे चाकू से टूटेगा। 10,000वां हिस्सा माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, वो आत्मा का साइज। लेकिन है हाथ, नाक, आंख, सब कुछ है। हम आत्मा को कैसे देख सकते हैं? आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं? आप लोग अपने आप को देखना चाहते हैं कि नहीं, कि मैं कौन हूं? हाँ या ना? इधर वाले हाँ इधर करे रहने तो छोड़ रहे हैं। देखना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करिए, कौन कौन अपने आप को देखना चाहता है? वेरी नाइस। हम आत्मा को कैसे देख सकते हैं? तो यहां पर बताया गया है, क्या हम तिल में तेल को देख सकते हैं? क्या हम दूध में घी को देख सकते हैं? दूध में घी होता है? दिखता है? तो कैसे दिखता है फिर? ज्योत्सना जी, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस कौन से? एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले दूध को ले लिया, फिर दूध को उबालेंगे, उसमें उबाल लिया, जो मलाई निकलेगी उसे गर्म कर दो, घी बन जाएगा। मलाई को गर्म कर दो तो घी बन जाएगा। ये एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और तिल का तेल निकालना हो, पहले उसे कूटना पड़ेगा, ऐसे उसका एक अलग से प्रोसेस। आपकी तेल की फैक्ट्री है, सारा ज्ञान है आपको। अच्छा ज्योत्सना जी बताइए। अच्छा जो ऊपर किया है तो निकाल लेते हैं। अच्छा, ये शॉर्टकट मेथड है। ओके, प्रभु जी ने सही कहा कि हमको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान उसी प्रकार से चलता है। इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हम सबको एक्सपेरिमेंट करना है। तैयार हैं आप लोग? आत्मा को देखना हमारा उद्देश्य है। इसके उपकरण है आध्यात्मिक उपकरण, यानी इसमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे, कुछ चीजें चाहिए जिससे हम अपने आप को देख सकते हैं। आज हमें अपने को देखना हो तो दीवार में तो नहीं दिखता, हमें क्या चाहिए होता है? शीशा चाहिए होता है। तो ऐसे ही हमें अगर अपनी आत्मा यानी अपने आप को देखना है तो हमें आध्यात्मिक उपकरण चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, मंत्र का ध्यान करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा कि हाँ मैं एक आत्मा हूं। और फिर इस प्रोसेस के माध्यम से एक दिन आपको अनुभव होगा, हाँ आप एक आत्मा है। मंत्र, ध्यान और प्रार्थना इस प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इतना आनंद आता है जब अपने आप को पहचान जाते हैं, सारे संसार की तकलीफें समाप्त हो जाती हैं। सारे संसार की तकलीफें समाप्त हो जाती हैं। आत्मा के बारे में जानने के फायदे क्या हैं? अगर मैंने जान लिया तो मेरा फायदा क्या होगा? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं मंत्र करने में, प्रार्थना करने में, बैठने में? पहला आनंद होगा आपको आनंद की प्राप्ति, दूसरा होगा आप लोगों को माफ कर सकते हैं, और तीसरा होगा आपके अंदर सहनशीलता बढ़ जाएगी। पीछे पीछे तो पहला है आनंद। अगर आप जान गए कि आप एक आत्मा हो तो आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आत्मा क्या है? सच्चित। अब मैं हूं तो सच्चिदानंद, लेकिन हूं दुखी। ये कंट्रोवर्सी नहीं है। हूं तो सच्चिदानंद आत्मा, लेकिन हूं दुखी। वो क्यों हूं? सच्चिदानंद आत्मा को एक कवर से ढका हुआ है। जैसे ये लाइट है, इस लाइट के ऊपर एक कपड़ा लगा दिया जाए तो क्या इसकी रोशनी बिखरेगी? क्या करना होगा कि लाइट की रोशनी दिखने लग जाए? कपड़े को बस वही प्रोसेस करना है। आत्मा के ऊपर एक माया का आवरण है, तब एक प्रोसेस जो मैं बताऊंगा उस आवरण को हटाने का, आवरण हट जाएगा, आपको आनंद की अनुभूतियों की रोशनी दिखेगी अंदर ही। अंदर से ऐसा लगेगा मजा आ रहा है प्रभु जी, बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। क्योंकि वो तो आनंद ही, लेकिन भूले बैठे हो, सपने के अंदर घूम रहे हो। वो सपना जब टूटेगा आनंद का अनुभव होगा। दूसरी चीज, माफ कर सकते हो। आज हमारे को कोई बुरा बोलता है
हम उसको दिल में लगा लेते हैं, इतना लगा लेते हैं कि हम जीवन भर उससे रिश्ता तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि उसने जो कुछ भी किया वो मेरे पूर्व जन्म के कर्म का प्रारब्ध था, और जो भी किया वो किसके साथ किया? शरीर के साथ किया, और मैं कौन हूं? तो आपको दुख होगा। मतलब सोचो, एक गाड़ी खड़ी थी, एक बच्चा आया और उसने गाड़ी को ऐसे किक कर दिया और चला गया, और आपने दूर से देख लिया, तो क्या करोगे? बच्चे का मर्डर करोगे? क्यों? उसने लात मारी है आपको, लात मारी है आपको, मारोगे नहीं उसको? बताओ, बच्चा था, उसने गाड़ी में से लात मारी, चला गया, तो क्या करोगे आप? हाँ जी, क्यों? बच्चा, हाँ, गाड़ी को मारा, हमको नहीं मारा। तो किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया तो हमको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने आप को गाड़ी मान के बैठे हैं। जब हम आत्मा मान लेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कहेंगे अच्छा बच्चा गाड़ी को मार गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमाशील हो जाएंगे। और जब आप दूसरों को क्षमा करना सीख जाएंगे ना, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाती है। मेरे साथ इतना बुरा किया लोगों ने, इतना बुरा किया, अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को यहीं पर हार्ट अटैक के सिम्टम दिखने लग जाएंगे। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं जो हुआ है तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध था, और दूसरा जो किया वो तो शरीर के लिए किया। मैं तो एक सचेतन आत्मा, करता जा और तो अपना भरता जा। हम मुक्त जीवात्मा, मजे करेंगे, आनंद करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और तीसरा है कि उस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता आती है, टॉलरेंस, टॉलरेंस आती है। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति आ गई वो जीवन में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, क्योंकि संसार में सहन शक्ति नहीं है, बस इनटॉलरेंस है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां, डाइवोर्सेस, सेपरेशंस, हर चीज छोटी बातों पर हो रही है। जब आप जान जाओगे संसार के रिश्ते तो अनित्य हैं, नित्य नहीं है। कुछ काल के लिए आए हैं, कुछ काल बाद अलग हो जाने वाले हैं। उसमें इतनी टेंशन और स्ट्रेस क्यों कह रहे? मजा कर यार, तू भी खुश रहे, मैं भी खुश रहता हूँ, हरी बोल, टेंशन, सारी टेंशन गायब। वो हम पकड़ लेते, मेरे साथ ऐसा किया, देख लूंगी, ये देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पता है 5 साल पहले मुझे ऐसे बोला था, आजा बेटा देखूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से। अंदर जलते रहते हैं। जब आप किसी से बदला लेने की भावना रखते हैं वो बाद में जलता है। आपके हाथ में कोयला पहले आपको जलाएगा, तब उसके मुंह को जलाएगा। आप जलते हो, वो तो जले ना जले, आप अंदर जल जल के खत्म हो जाते हैं। इम्प्लोसिव एंगर, एक होता है एक्सप्लोसिव एंगर। बाहर निकाल दिया, एक अंदर अंदर भर भर के फटते रहते हैं, जलते रहते हैं, खुड़ते रहते हैं। एकदम ऐसे आंखें, मुंह अंदर गड्ढे चले गए, आंखों में ऐसे गड्ढे पड़ गए, बड़े पूरे से शक्लें बना रखी है। ऐसे हरे कृष्णा भी बोलो तो जवाब नहीं देते, ऐसे सीधे रोबोट की तरह चलते हैं। हरे कृष्णा, नमस्ते, हंसिए, व्हाट इज सो गुड अबाउट इट। खुशी किसी भी चाहते हो, खुशी नहीं होती, किसी चीज से खुशी नहीं हो रही। सीने में जलन, दिल में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इसका उत्तर कवि को भी नहीं मिला, वो भी कह के मर गया बेचारा। क्यों है परेशान? क्योंकि वो अभी तक अपने को क्या मान रहा है कौन? आपको समझ आया ये पॉइंट? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।